अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका वीकेंड कैसा गुजरा है ज़रूर बताइएगा। जो जो न्यू लोग मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने मुझे रिसेंटली अभी ज्वाइन किया, आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सब्सक्राइब करने का। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे इस चैनल पे, क्योंकि ऑल इन वन चैनल है। हर तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ डिफरेंट चीज़ों के। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। अच्छा जी, वेलकम टू माय न्यू फॉलोअर्स एंड देन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू रूटीन। ये मेरा वीकेंड का व्लॉग है। क्या कुछ किया वीकेंड पे आज सब शेयर करूँगी। उससे पहले आप सबको बताती चलूँ कि सर्दियाँ, आपको पता है कि लाहौर में आजकल, लाहौर में क्या हर जगह ही काफ़ी जोबन पे चल रही हैं। तो बस फिर सर्दियों में मुझे चाइनीज़ खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको पता है कि सर्दियों में चाइनीज़ खाना खाने का ना अपना ही एक मज़ा है। गरम गरम चाइनीज़ और सूप, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत दिनों से ना सूप की क्रेविंग हो रही थी। हॉट एंड सावर सूप मुझे अच्छा लगता है, चिकन कॉर्न सूप मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा दिल था कि मैं बस जाऊं और आराम से बैठ के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खा कर आऊँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपको मैं ना घर में ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो ना आराम से उसी टाइम जैसे ही सर्व होगा ना तो मैंने तभी खाना है, क्योंकि सूप गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाइनीज़ खाना मंगवाया था, जिसमें चिकन चाउमीन थे, क्योंकि चाउमीन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनके लिए चाउमीन लाजमी मंगवाऊँ। ऐसे बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, उनका पेट भी भर जाता है, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ भाई बच्चों का पेट भर गया। तो बस अभी यहाँ पे यही खाना शाना चल रहा है। उसके अलावा मुझे कुछ काम थे बाहर के, जैसा कि मैंने वीकेंड के लिए प्लान किए होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मल डेज़ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल होता है, हस्बैंड की जॉब होती है। तो वीक डेज़ में तो ये सब काम करना ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। रूटीन हमारी बहुत टाइट होती है। सुबह बच्चे का स्कूल होता है, फिर दोपहर में स्पारा, फिर स्कूल का काम, होमवर्क, आजकल टेस्ट सिस्टम भी चल रहा है, उसके अलावा फाइनल्स भी होने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूँ, स्पेशली वीक डेज़ में। तो मेरे जो 5 दिन होते हैं ना, वो मैं घर में ही स्पेंड करती हूँ। हमारी एक रूटीन प्रॉपर सेट हुई होती है अर्ली मॉर्निंग उठने की, और उसके बाद फिर रात में जल्दी बच्चे जो हैं वो बेड पे चले जाते हैं ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। तो इस तरह से ना हमारा जो टाइम है ना वो बड़ा ज़बरदस्त गुजर जाता है। और मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं ना वीक डेज़ में कहीं बाहर ना जाऊँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे फिर लेट सोते हैं, सुबह में स्कूल जाते वक्त उठते नहीं हैं, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, सारा दिन उनका अजीब सा गुजरता है, डिजीनेस रहती है और बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर फोकस रखती हूँ इसी बात पे कि मैं ना जाऊँ। लेकिन मुझे वीकडेज़ में अगर कोई काम अर्जेंटली करना पड़े, लाइक कोई इमरजेंसी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना अभी मुझे लिबर्टी जाना था। मैंने जो अपनी शॉपिंग व्लॉग वाली वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था मुझे अपनी एक शॉल जो है वो चेंज करानी थी, और मेरा वो वाला ड्रेस जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलें उसकी शॉल चेंज करवा के आते हैं, अगर तो कलर मैच हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो फिर मैं स्किप कर दूँगी। और वही हुआ, सेम कलर की मुझे शॉल नहीं मिल रही थी, काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही थी। और आज अच्छा खासा सनी डे था, इतना ज़्यादा सूरज तेज़ था कि गर्मी लग रही थी। मैंने बहुत हल्की सी बस जर्सी पहनी है, और बच्चों को भी मैंने बहुत ज़्यादा पैक नहीं किया था, क्योंकि पहले तो गर्मी थोड़ी सी लग रही थी, और उसके अलावा फिर आप जब दिन में निकलते हैं ना तो मौसम आजकल चेंज है काफ़ी। सूरज निकल आता है ना तो बड़ा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। अगर सूरज नहीं निकलता तो अजीब मिस्टी वेदर रहता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सनी डे में शॉपिंग करने का एक अपना ही मज़ा है। आपको सर्दी भी नहीं लगती, आप बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं। बच्चे मेरे साथ हैं, और बच्चों के जो अब्बा है ना उनको भी कोई काम था, तो हम लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि जो मेरे काम होते हैं वो मैं अपने काम कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड अपने काम कर लेते हैं। तो एट अ टाइम हम लोग दोनों जो है ना वो अपने अपने कामों को कंप्लीट करके फिर फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं। इस तरह से हमें मसला नहीं होता। तो मैंने बच्चों को अपने साथ लिया और लिबर्टी में घूमती रही हूँ। फेवरेट जगह है मेरी लिबर्टी जाना, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी लेनी होती ना तो आपका दिल कर जाता है कि ले लें। ये वाली जो शॉप है ना,
इसकी शॉल्स बहुत अच्छी होती हैं पठान भाई की। मैंने इनसे तकरीबन कोई 4-5 शॉल्स अभी तक ख़रीद लिए हैं। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत इनके पास वैरायटी है। स्पेशली जो कढ़ाई वाली चादरें एम्ब्रॉयडर्ड वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं वही आज भी लेने आई थी, मुझे किसी के लिए लेनी थी तो मैंने कहा कि चलें वो भी आज ले लूँगी। और अपने सूट के साथ की शॉल मेरी मैच नहीं हो रही, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि इसको मैं ना छोड़ ही देती हूँ, बस सिंपल सा कोई मैं इसके साथ स्ट्रॉलर मैच करके तो वो ले लूँगी। समटाइम्स कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना उनको मैच करना। तो मैंने कहा कि चलें छोड़ देते हैं इसको, इसी तरह से मैं रख दूँगी सूट जो है, अदरवाइज़ फिर कोई और शॉल जो है वो मैं मैच कर लूँगी। आज हम लोगों का प्लान कुछ इस तरह से था कि बाहर के कुछ काम तो करने थे, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम लोग काम करते करते हमें कोई ना कोई एडवेंचर लाजमी करना होता है। आज का एडवेंचर ये था कि हम लोग लिबर्टी से पैदल निकले हैं और हम MM आलम रोड तक आए हैं। नहीं, यस आई गेस ऐसा ही हुआ था, हाँ मुझे खुद रास्ते का पता नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा वॉक करके निकले हैं। इतनी वॉक की थी कि हम थक गए थे। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ऐसा ही होगा। हमने MM आलम पे आई गेस अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम KFC तक पैदल आए हैं। यस, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप KFC क्यों खा रही हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमने KFC खाया नहीं था, सिर्फ हम यहाँ पे चाय के लिए आए थे। तो क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो बस फिर उसके बाद जो है वो अपने ही रूटीन के काम चल गए हैं। सनी डे था तो मैंने कहा कि बच्चों को लेके पार्क में चली जाती हूँ। बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, समटाइम्स थक जाते हैं घर में रह रह के। बच्चों की छुट्टी थी, आई मीन ज़यान की, इस पारे की भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि चलें हम लोग थोड़ा सा ना पार्क में जाके एंजॉय करके आते हैं। उसके बाद बच्चों को लेके घर आई और फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी के लिए। थोड़ा थोड़ा घर का सामान ख़त्म हुआ था, तो छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी तो वो मैं लेने अभी आ गई हूँ। ग्रोसरी मैं वैसे अपने हस्बैंड के साथ ही ज़्यादातर जाती हूँ करने के लिए, लेकिन आज मंथली ग्रोसरी नहीं थी, आप यूँ कह लें वीकली ग्रोसरी थी। तो मैंने कहा कि चली जाती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अकेले बच्चों के साथ ग्रोसरी करना बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि बच्चों को इनके अब्बा के पास छोड़ कर आऊँ, लेकिन बच्चे फिर भी मेरे साथ आ गए और बड़ा ही तंग किया। मतलब बहुत तंग किया बच्चों ने, हर चीज़ चाहिए होती है बच्चों को। मैं अपना बजट सेट करके गई थी कि मुझे इस बजट से एक्सीड नहीं करना अपना बिल। लाइक मुझे बहुत कम सामान चाहिए था लेकिन बच्चे साथ गए हैं, एक दो चीज़ें उन्होंने फिर भी एक्स्ट्रा उठा ही नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें अब एक दो चीज़ें तो बच्चों को लेके देनी पड़ेंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग ग्रोसरी को कैसे मेंटेन करते हैं। आई मीन किस तरह से ग्रोसरी करते हैं, मंथली ग्रोसरी करते हैं, वीकली करते हैं, या बल्क में ग्रोसरी करते हैं 2-3 महीने की। तो ये है कि मुझे भी हेल्प हो जाएगी। मेरा वैसे तरीका यही है कि मैं बल्क में थोड़ी चीज़ें लाती हूँ और 2 महीने 2.5 महीने आराम से मेरे गुजर जाते हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो महीने के बाद आती हैं, तो वो फिर 3 से 4 हज़ार के दरमियान में मेरा बिल बनता है, तो वो सामान आ जाता है। लेकिन बल्क में मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ मुझे बहुत फ़ायदा होता है। लाइक आपके सामान में अल्लाह की तरफ से बरकत बहुत हो जाती है। तो ये देखें बच्चों की डिमांड्स, बोला कि हमें रस चाहिए, हमें केक चाहिए और बस फिर बिस्किट्स चाहिए। तो मैंने फिर इनको इनकी मर्ज़ी की 1-2 चीज़ें ले दी थी, क्योंकि ज़यान स्कूल भी जाता है और मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। लाइक पापड़ शापड़ जो होते हैं वो हमने इनको अलाउ नहीं किए हुए। तो कोशिश यही होती है कि घर में 1-2 चीज़ें इनके लिए रखी जाएं ताकि वो आराम से उन्हीं को इंजॉय करें। ग्रोसरी हमारी हो गई थी, घर आके मैंने यार निहारी भी बनाई है। आप सबको पता है कि आज का मेरा जो दिन था ना वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, बैक टू बैक काफ़ी कुछ चल रहा था। तो निहारी बनाई, लेकिन निहारी के जो क्लिप्स हैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किए, भूल ही गई कि मैंने आज व्लॉग शूट किया हुआ है, आई मीन शुरू किया हुआ है, तो मुझे अपनी ये भी रूटीन ऐड करनी थी। खैर निहारी बनाई थी और फिर ये मेरी अम्मी के घर का क्लिप है, क्योंकि मैं संडे को गई थी उनकी तरफ। तो बस फिर ये मज़ेदार सी मकई की रोटियां और साग इंजॉय किया था।
अच्छा वीकेंड गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे लगता है कि ये वाला टाइम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए। आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत रिफ़्रेश फ़ील करते हैं, रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सर्दियों के खाने आजकल इतना मज़ा आता है खाने का। मकई की रोटी और साग बहुत 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 यम्मी बना था, मतलब कि मज़ा आ गया खाना खाने का। तो ये थी आज की वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करते हुए लाजमी जाइएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पढ़ के खुशी हो। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।